नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के अध्ययन का विषय है बी अ स्मार्ट शॉपर। दुकानदारी, खरीदारी, एक बेहतर ग्राहक बनना, एक समझदार बुद्धिमान खरीदार होना बहुत ही आवश्यक होता है। हम मार्केट्स जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कई बार हमारे साथ धोखा हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को विकसित करना हमारा इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होता है। कुछ बातों का अगर ध्यान हम रखेंगे तो हम भी स्मार्ट शॉपर कहलाएंगे। तो उन्हीं बातों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है CMFG डेट। कोई भी सामान खरीदने से पहले उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट को अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा है CEXP डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट या गुड्स पे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही किसी ऑब्जेक्ट को चयन करना चाहिए, किसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। नेक्स्ट पॉइंट है CMRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कई दुकानों पर सामान को ख़रीदने से पहले MRP देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई दुकानदार ग्राहकों से जो MRP लिखा है उससे ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं और कहीं ना कहीं ये करप्शन को बढ़ावा देना होता है। उनकी आदत ख़राब हो जाती है। अगर एक कस्टमर उनको पे कर देगा तो दूसरे कस्टमर पे भी वो ज़बरदस्ती चार्ज जोड़ देते हैं और ये उनकी आदत में शामिल हो जाती है। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि MRP के अकॉर्डिंगली ही हमें पेमेंट करना चाहिए। अगला पॉइंट है चेक परचेज्ड आइटम्स बिफोर एंड आफ्टर शॉपिंग। किसी भी सामान को ख़रीदने से पहले उस सामान को अच्छे से देखना चाहिए और तभी उसको ख़रीदना चाहिए। बहुत सारा ऐसा आइटम होता है जो डब्बा बंद है, हम ख़रीद लेते हैं, घर पे आकर देखते हैं तो उसका सील ओपन रहता है या वो लीक निकलता है। तो जल्दी का काम शैतान का होता है। तो समझदारी ये है, डाबर च्यवनप्राश है, हॉर्लिक्स है, बहुत सारा डब्बा बंद वस्तु है जिसे हमें खोल कर उसका सील चेक करके ही लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग। शॉपिंग करने से पहले एक लिस्ट, एक सूची बनाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि शॉपिंग अच्छे से किया जा सके और कोई ऑब्जेक्ट, कोई गुड्स मिसिंग ना हो, छूट ना जाए, हम भूल ना जाए। उसके लिए एक लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर प्राइस विथ अदर शॉप्स। आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, आपको दूसरे, तीसरे, चौथे दुकान में भी उसका मूल्य पता करना चाहिए, क्योंकि दुकानदार अलग अलग कीमत पर सामान को बेच देते हैं, जिसमें ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो समझदारी ये कहती है कि किसी सामान को ख़रीदने से पहले भाव या मोल पता करना चाहिए कई दुकानों में, तब सामान को लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक ओरिजिनल बिल विथ GST। कभी भी सामान को ख़रीदने के बाद उसका बिल लेना बहुत ज़रूरी होता है और बिल को लेते समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि बिल पे दुकान का नाम लिखा हो और उसमें GST नंबर लिखा हो, क्योंकि डुप्लीकेट बिल भी दुकानदार इशू कर देते हैं, एक नॉर्मल पेपर पे लिख के दे देते हैं। वो हमें कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हॉलमार्क ऑफ FSSAI ऑन फूड आइटम्स। खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं जो पैकेट में बंद हैं, उस पे FSSAI का मार्क देखकर ही हमें लेना चाहिए। ये एक सरकारी संस्था का एक ट्रस्टवर्दी सिंबल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है ऑलवेज सेट अ बजट बिफोर शॉपिंग। कभी भी ख़रीदारी करने से पहले एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने रकम के हिसाब से ही शॉपिंग करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है
कि हम सामान खरीदने लगते हैं और बजट का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से पैसे कम पड़ जाते हैं और कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसके लिए अच्छा है कि बजट के अनुसार ही हमें शॉपिंग करना चाहिए या प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन ओवर स्पेंडिंग। ज़्यादा खर्च करना समझदारी और बुद्धिमानी नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि हमें ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए और समझदारी से शॉपिंग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।